हरिओम तत्सत। कुछ भी पाने का सबसे तेज तरीका देना है, क्योंकि देना पाने के पारस्परिक कार्य से शुरू होता है। हम सभी को उतना ही मिलता है जितना हम देते हैं। चाहे जहाँ भी जाएं, हर जगह अपना सर्वश्रेष्ठ दें, अपना सबसे अधिक दें, मुस्कान बांटें, धन्यवाद दें, दयालु बने, प्रेम प्रदर्शित करें। आपके पास जो भी है, अगर आप उसमें से कुछ संसार को प्रदान करते हैं, मतलब कि ज्ञान, पैसा, बुद्धि, श्रेष्ठता, आप जो भी दें वापसी भी उम्मीद रखे बिना दें, देने के शुद्ध अर्थात आनंद के लिए दें, फिर आपको उतना ही ज़्यादा प्राप्त होगा, उतना ही ज़्यादा आपको आनंद या संसार में वस्तुएं आध्यात्मिक रूप से या भौतिक रूप से प्राप्त होंगी। पृथ्वी पर जितने भी धर्म हैं उनमें एक ही बात समझाएगी है कि आस्था रखो। आस्था का मतलब क्या है, ये आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता कि कोई भी काम कैसे होगा, लेकिन फिर भी आपको पूरा विश्वास होता है कि जिस पल आपने कोई सपना देखा और आपने कोई चीज़ परमात्मा से मांगी और आपको वो चीज़ मिल चुकी है, इस पर आपको पूरा भरोसा होता है। बस इसी का नाम आस्था है। कैसे बनेगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ये आपको नहीं पता होता है, फिर भी हो जाता है। इसके बाद आपकी आराम से रहना और सृष्टि को अनुमति देना है कि वह आपको चुंबक बनाकर सपने को अपनी ओर यानी आपकी ओर खींचे और सपने को चुंबक बनाकर आपको उसकी ओर खींचे। मतलब कि परमात्मा या जिसे भी आप विश्वास करते हो, जिसपे भी आप श्रद्धा करते हो, फिर जब आप कुछ मांगते हो तो आप पर पूरा भरोसा हो जाता है कि ये मुझे मिलेगी। फिर आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि मैंने परमात्मा से कुछ मांगा था, मुझे मिल गया। यही आस्था है। आस्था की प्रबलता ही आपको अपने जीवन में आध्यात्मिक या भौतिक जगत में पास ले जाती है। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा था, हम जो भी हैं यह हमारी सोच का ही परिणाम है। यह अगर कोई व्यक्ति किसी बुरे विचार से बोलता है या काम करता है तो उसका परिणाम उसे दुख रूप से भोगना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति सुखी विचार, शुद्ध विचार से बोलता है या काम करता है तो उसका परिणाम उसे सुखी प्रदान करेगा, सुख के रूप में से प्राप्त होगा। यह एक ऐसे परछाई की तरह है जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। महात्मा बुद्ध के विचार वाकई ही प्रायोगिक है, क्योंकि हर चीज़ आध्यात्मिक संसार में पहले से ही मौजूद होती है। यह हमारा विश्वास करने का तरीका है। इसलिए आप जो चाहते हैं वह भी मौजूद है। दरअसल यह हमेशा से ही मौजूद रही है, क्योंकि आध्यात्मिक संसार में के समय में कोई अस्तित्व नहीं होता, समय का कोई अस्तित्व नहीं हुआ। वहाँ इसे समझना हमारे सीमित भौतिक मन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके मन चाहे चीज़ पहले से मौजूद है तो आप समझ जाएंगे कि जिस पल आप इसे मांगते हैं उसी पल आपको दे दी जाएगी। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। इसे आध्यात्मिकता से भौतिक संसार में लाने के लिए आपको बस इतना ही करना है कि अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा को एक प्रकृति के साथ सामंजस्य में ले आए। आपकी अपनी मन चाही चीज़ का सृजन नहीं करना है, बस आपको तो एक ही बात विचार करनी है कि आपको भरोसा करना है, वो चीज़ आपके लिए पहले से ही मौजूद है। स्वयं अपनी मन चाही चीज़ की तरंगे बन जाए और आप इसे खुद के माध्यम से भौतिक संसार में ले आएंगे। सबसे आसान तरीका ये है कि आप विश्वास करो कि वो आपको पास है या आपको मिल जाएगी। जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो उसे दोष देते हैं, तो गौर करें कि आप कैसा महसूस करते हैं। ये बुरी भावनाएं आपको स्पष्ट रूप से बता रही हैं कि आप नेगेटिविटी की ओर बढ़ रहे हैं, उसे आकर्षित कर रहे हैं। ये इस अचूक मार्गदर्शन पर गौर करें जो सृष्टि आपको मन चाहिए चीज़ों के जरिए आप तक पहुँचा रही है। अच्छा महसूस करने के लिए आपको अच्छा ही सोचना पड़ेगा, अच्छा ही बोलना होगा और संसार में लोगों में गुणों को ढूंढने की कोशिश करें, जिससे आपको अच्छा महसूस करने का एहसास महसूस होता है कि पॉजिटिविटी आपकी तरफ बढ़े। जब आप प्रशंसा को अच्छी तरह ग्रहण करते हैं तो आप अप्रत्याशित तोहफों को अपनी ओर खींचते हैं, स्वीकार कर लेते हैं।
क्या आप मदद की पेशकश को स्वीकार कर लेते हैं? जब कोई मित्र आपके लंच या डिनर का भुगतान करना चाहता है तो क्या आप मान लेते हैं? ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि क्या आप ग्रहण और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। याद रखें, आपको देने के लिए सृष्टि हर व्यक्ति और हर परिस्थिति के माध्यम से काम कर रही है। वो हर तरह से आपकी मदद करना चाहती है। आपके विचार तय करेंगे कि आप दुनिया से मदद लेना चाहते हैं, परमात्मा से मदद लेना चाहते हैं या नहीं। आपके विचार व भावनाएं कारण है और प्रकट होता है यह परिणाम है। इसलिए अगर आप अपनी मनचाही चीज़ों को आत्मसात कर लेते हैं तो आपको अपना काम पूरा कर दिया है और आपने अपना काम पूरा कर लिया है। अब इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। जैसा भीतर है वैसा ही बाहर है, जैसा आपके अंदर है वैसे ही आपके बाहर है। हमेशा याद रखना चाहिए, कारण आपके भीतर है और बाहरी संसार उसका परिणाम है। जैसे ये बात याद रखोगे, जीवन आपको सफलता प्रदान करता जाएगा। अगर आप सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये चुनने के लिए आप हमेशा स्वतंत्र हैं। आपके विचार का परिणाम एक अपरिवर्तनशील नियम से शासित होता है, यानी वो बदलता नहीं है। इसलिए आप विचार क्या सोचते हैं ये आपके ऊपर है, अच्छे या बुरे। उसका परिणाम फिर परिवर्तनशील नहीं होगा कि वो बदल जाए। इसलिए अच्छा विचार सोचो, अच्छा बात मानो, ताकि आपको सफलता प्राप्त हो। आस्था का अर्थ होता है अच्छाई में विश्वास करना और डर का मतलब होता है बुराई में भरोसा रखना। आप अपने जीवन में जो भी लेना चाहते हैं उसे देना शुरू कर दें। धन चाहते हैं तो धन दें, सम्मान चाहते हैं तो सम्मान दें, खुशी चाहते हैं तो खुशी दें, सुख चाहते हैं तो सुख दें, दुख चाहते हैं तो दुख दें, गमी चाहते हैं तो गम दें, प्यार चाहते हैं तो संसार को प्यार बांटो, जो चाहते हो वो बांटो। इसलिए जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं तो प्रतिदिन 1000 बार खुद से कहें कि आप इसे कर लेंगे। अच्छा तरीका यही है कि जल्दी ही अच्छा तरीका यानी सर्वोत्तम रास्ता जल्दी ही खुल जाएगा और आपके पास आपके मन चाहे अवसर प्राप्त होंगे। यानी जब आप ये तय कर लेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं, आप क्या सोचना चाहते हैं, क्या विचार करना चाहते हैं और जीवन में कैसा अपना जीवन चाहते हैं, तो हर रोज़ 1000 बार अपने आप से कहें कि आप इसे कर लेंगे, यानी आप इसे प्राप्त कर लेंगे या इसे आप कर लेंगे। जो भी आपका उद्देश्य है तो आपके जीवन में वो बड़ी तेज़ी से घटित होने लगेगा, आपके जीवन में बड़ी तेज़ी से आने लगेगा, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। अच्छाई की तलाश किए बिना, दिल में अच्छा महसूस किए बिना, प्रशंसा किए बिना, किसी की सराहना किए बिना, किसी को दुआ किए बिना और कृतज्ञ हुए बिना एक भी दिन न गुजरने दें। इसे अपने जीवन का संकल्प बना लें। इसके बाद आपकी ज़िंदगी में जो होगा उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप अपने जीवन में बहुत परिवर्तन पाएंगे। करके देखो, अभ्यास तो करना है, आपका कौन सा कुछ लगेगा। ये बात महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन कब होता है? जब होता है तो यह आपकी दिशा बदलने पर मजबूर कर देता है। हो सकता है कि नया रास्ता आसान ना हो, लेकिन आप पूरी तरह सुनिश्चित हो सकते हैं कि नए मार्ग पर आपके लिए कोई ना कोई शानदार चीज़ जरूर होगी। आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि नए मार्ग पर नई चीज़ें होंगी और जिसका अनुभव आपको उस परिवर्तन के बिना नहीं होता। तो आपके जीवन में जब भी कोई परिवर्तन होता है, जैसे नई नौकरी, नया सामान, नया घर, नई जगह, तो जब जाएं तो आप विश्वास रखें कि आपके साथ अच्छा ही होगा। डरें मत और अपने धर्म पर, अपने आस्था पर भरोसा रखें, अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। हमेशा समृद्ध जीवन जीने के लिए समृद्ध होना, उसका अनुभव करना और उस पर विश्वास करना कि आप समृद्ध हैं, तो आप समृद्ध होते जाएंगे। और अगर आप ये मान के चलते हैं कि आप दुखी हैं तो आपका मन अपने आप दुखी होता जाएगा और आप स्वभाव से भी अपने आप वैसे ही करने लगेंगे। ज़्यादातर लोग उतने खुश रहते हैं जैसा कि वो अपने मन में सोच लेते हैं कि बस मैं इतना ही सुखी हूँ। अपने आप को एक चुंबक बना लो और भीतर से महसूस करो कि आप क्या चाहते हो। फिर चुंबक बन जाओ। पूरी शक्ति से आप लगातार काम करते रहो और लगातार आनंद की अवस्था में रहो और अच्छी भावनाओं को रखो और ऐसा चुंबक बन जाओ कि सारी दुनिया की खुशियाँ आपकी ओर आ रही हैं, क्योंकि आप खुशियों का चुंबक हो, आप आनंद का चुंबक हो, तो दुनिया का आनंद आपकी तरफ दौड़ रहा है। ऐसे जीवन में आप अपने आप को चुंबक मान करके विचार करो और विश्वास करो
आपके भीतर एक नायक विराजमान है और जीवन में हर पल आपको मार्गदर्शन दे रहा है। अपने लिए सोचें और अपने लिए चुनें। उस मार्गदर्शक से आप हमेशा जुड़े रहें और इसके लिए आप अभ्यास करेंगे तो आपको अनुभव होगा क्योंकि ऐसा मार्गदर्शक आपके पास है जो आपको हर वक्त बताता रहता है। हमेशा याद रखो, परमात्मा हमेशा आपके साथ है और आप परमात्मा के साथ